देखते हैं इसमें कैसे करना है। ये डिस्टेंस अपन को निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालने हैं ये देखो भाई। अब आप ये देखो, ये जो है बेस है आपका, ये जो है ये इतनी हाइट क्या हो जाएगी, इतनी हाइट क्या, अगर आप मान करके चलिए ये जो टोटल हाइट वो कितनी है, 30 है, ठीक। टोटल हाइट कितनी है, 30 है, और आपको ये वाली हाइट पता है कितनी है, 1.5 है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी होगी तो क्या बताएंगे, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.5, मत करो ऐसे भाई, 30 माइनस 1.5 आ जाएगा। ये कितनी आ जाएगी, 28.5, ठीक। मतलब ये जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो हाइट है वो कितनी है, 28.5, ठीक है। ये बात समझ में आई कैसे हुआ। ये कि अब अपने पास क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है, 28.5 आ चुका है, ठीक है। अब आप ये देखिए, दो ट्रायंगल देखिए, आप ट्रायंगल लिख लीजिए ABCD, ठीक है, कुछ ऐसे। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ठीक ना। ABC में अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये AB अपॉन में कितना हो जाएगा, CB हो गया, ठीक है। AB की जगह पे कितना दे रखा है, 28.5 है, CB की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या लिखिए, CB ही लिखिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में CB, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, √3 इंटू CB इक्वल कितना हो जाएगा, 28.5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर, CB इक्वल 28.5 अपॉन में √3 हो गया, ठीक है। ये CB की वैल्यू आ गई आपके पास, कुछ इतनी आ गई, ठीक है। अब क्या करिए, इसके बगल में ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये बड़ा वाला फुल, ठीक, ये फुल वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। ये फुल वाला ट्रायंगल, फुल वाला ट्रायंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD, इसमें आप देखेंगे क्या हो जाएगा, tan 30 लेंगे जब आप, ये वाला एंगल जब आप लेंगे, ये जो है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये टोटल क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, इक्वल 28.5 है, अपॉन में बेस कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक DB कितना है, DB है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 इक्वल 28.5 अपॉन में DB हो गया, ठीक। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ठीक। DB इक्वल कितना हो जाएगा, 28.5 इंटू √3, ये कुछ ऐसा हो गया। ये DB की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है, कुछ इतनी वैल्यू आ गई, DB की वैल्यू हो गई, ठीक है। इस DB की वैल्यू आ गई आपके पास 28.5 इंटू √3 आ गई, ठीक। अब आप देखिए कि आपको क्या वैल्यू चाहिए थी, DC की वैल्यू चाहिए थी, ठीक। किसकी वैल्यू चाहिए थी, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग्स, मतलब ये जो है यहाँ से कितना दूर चला है, ये चाहिए थी वैल्यू DC की, ठीक। अब आप ये बताओ, ये जो DC है ये चाहिए थी, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये जो DB है, ये जो DB है, इसमें से मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं CB, तो क्या मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अगर मैं इतने में से ये पोर्शन कट करके निकाल दूंगा तो मुझे ये पोर्शन मिल जाएगा। वही मैंने किया भाई, DB में से CB माइनस कर दूं। आपके पास देखिए यहाँ से CB की भी वैल्यू है, DB की भी वैल्यू है, ठीक। तो अब यही मुझे करना है कि अगर मैं निकालना चाहूँ DC, ठीक, अगर मैं निकालना चाहूँ DC तो मैं क्या करूँगा, DB माइनस CB, ये कर सकता हूँ। DB की जगह पे क्या है, 28.5 इंटू √3, ठीक, माइनस CB की जगह पे क्या है, 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 टोटल अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
मतलब 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपान में √3 ये हो गया। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें एक, अब आप देखिए इसमें यहाँ पे भी 28.5 है, यहाँ पे भी 28.5 है, दोनों को मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक, 28.5 को मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, कॉमन निकाल लिया तो ये ब्रैकेट आ गया। जब इसको मैं इसके साथ से बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, माइनस यहाँ से जब मैं इसको बाहर निकाल लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं का मतलब 1 बचेगा। ठीक ना, इंटू 1 इसको कर सकते हो। ठीक ना, मतलब वही है। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, अपॉन में क्या हो गया, √3 इक्वल ये क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, अपॉन में कितना आ गया √3। ठीक, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 पंचे 10 का 0, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, इतना आ गया। एक अंक पे दशमलव लगा दो, इतना रूट ये क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, मतलब 57 अपान में क्या हो गया, √3 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, √3 नीचे तो इसको हटाओगे भी, इसको हटाओ, मतलब ये समझो आप कि 57 अपान में √3 है तो ऊपर नीचे क्या करोगे, √3 का गुणा करोगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 57 √3 अपॉन में कितना 3 हो जाएगा। इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, 2 बचा 27 19 √3। ये इतना क्या हो गया आपका, मीटर में अगर आंसर है तो मीटर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45-60, find the height of the tower। ठीक, चलो इसका फिगर बनाते हैं, कैसे बनाना है। ये मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, एक बेस है, क्या है, बेस लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है भाई, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक पॉइंट है तुम्हारे पास, ये चलो पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। इसमें ये है, दो चीज़ें हैं आपके पास, एक क्या है, इधर देखो भाई, ट्रांसमिशन टावर है, क्या है, ट्रांसमिशन टावर है एक, और एक क्या है, बिल्डिंग है। ठीक ना, एक क्या है, बिल्डिंग है। ठीक ना, बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। इसमें करना क्या है कि इसमें देखो, यहाँ से पहले फिक्स देखो, ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक ना, मतलब आपके पास क्या, एक 20 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, कितने मीटर की बिल्डिंग है, 20 मीटर की एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई। ठीक, इसके ऊपर एक जो है टावर लगा हुआ है। ठीक ना, एक क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। इसको अलग पेन से बना देते, एक क्या लगा हुआ है, टावर, ये क्या है, टावर है। ठीक ना, ये क्या है, टावर है। ठीक, एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 20 मीटर ऊंचाई बिल्डिंग पे एक टावर लगा हुआ है। फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक, फिक्स एट द इतना आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये यहाँ से जो आप देख रहे हैं, इस ट्रांसमिशन टावर का टॉप हो गया एक, और क्या हो गया, यहाँ से जो आप इसका बॉटम देख रहे हैं, ये बॉटम हो गया। ठीक ना, दोनों के बीच में क्या है, एंगल बन रहा है, वो कौन कितना एंगल है वो ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री दे रखा है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। ठीक है, देखिए टॉप, देखिए बॉटम एंड टॉप, बॉटम पहले क्या 45 है, टॉप फिर बाद में, तो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक, आप ऐसे भी देख लीजिए, ये क्या है, टॉप है, और ये क्या है, बॉटम है। ठीक है, आप यहाँ से करेंगे, सर उठा के ज़्यादा देखेंगे तो ये ज़्यादा एंगल बनेगा, यहाँ पे ऐसे ईजिली देख लेंगे तो यहाँ पे कम एंगल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। फिर अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, इसकी ये हाइट आपको बतानी। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालना है, क्वेश्चन में कैसे क्या करना है देख लीजिए भाई। चलिए चलिए पेन चेंज करते हैं। आइए देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है,
आप पहले छोटा वाला ये ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक ना, छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल, ठीक है। आपको नाम लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का ये साइन है, इन ट्रायंगल DCB, DCB मतलब DCB ट्रायंगल में। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो साइड है इससे मतलब होगा और इस साइड से मतलब होगा, ठीक है। तो ये साइड आपकी कुछ पता नहीं है, इसको आप BC ही मान के चलोगे, ये पता है तो BD है, ठीक है। अब देखो ये और ये है, और ये आपका पेरेंट एंगल है, तो क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो tan लगेगा इसमें। तो आप लगा दीजिए यहाँ पे tan 45 डिग्री इक्वल 20 मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और बेस यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, आप क्या लिख लोगे, ऐसे BC लिख लोगे, ठीक है, ठीक। 20 अपान में BC हो गया ये। अब 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इक्वल 20 अपान में कितना हो गया, BC। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, BC इक्वल में 20 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। समझ में आई बात, मतलब अब आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, कितनी आ गई है, 20 मीटर आ गई है, ठीक है, ठीक। आई कि नहीं आई, इतनी आ गई। अब चलिए, अब आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल ये है, ये, ठीक ना, ये तो टॉप और बॉटम मैंने लिखा था। एक क्या है आपके पास, ACB, यहाँ से ये पेन चेंज करता हूँ। एक ट्रायंगल आपके पास ये और ये वाला है, ठीक है ना, ठीक। मतलब इसमें ये पूरा एंगल मैं ये लेने वाला हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल AB अपॉन में CB, ठीक, AB अपॉन में CB हो जाएगा ये, ठीक है। अब AB की वैल्यू, ये AB की वैल्यू क्या है आपके पास, AB ये जो फुल है इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ये होगा, ये पोर्शन तो आएगा ही आएगा, इसमें 20 तो आएगा ही आएगा, प्लस ये भी आएगा, ठीक ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे क्या मैं लिख सकता हूँ, इतना प्लस इतना लिख सकता हूँ ना, तो 20 प्लस AD लिख सकता हूँ, लिख लो भाई इसको, 20 प्लस AD अपान में CB की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला, कितना आया, 20 आया, ठीक। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, यहाँ पे बस समझना है बस, और कुछ है नहीं इसमें। ये बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी, ठीक है। अब चलिए, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, √3 इक्वल 20 प्लस AD अपान में कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कुछ इसका ऐसे, √3 इंटू 20 इक्वल 20 प्लस AD, कुछ ऐसा हो गया। अब देखो भाई 20 को इधर लेके आओ, ठीक है, लेके आते हैं, √3 इंटू 20 माइनस 20 इक्वल कितना हो गया, AD हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, ऐसे ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे क्या है, √3 हो गया, माइनस ये क्या हो गया, 1 इक्वल कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, AD इक्वल 20 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1, ठीक है। AD कहाँ पे है, ये, ठीक। इसकी जो वैल्यू है अपने पास कितनी आ गई है, 20 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1, ठीक है। यही तो पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कितना निकल के आ गया, 20 √3 माइनस 1, ठीक है। समझ में आई बात, डाला है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 ही है। चलिए देखिए, इसका फिगर मैं बना देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करके आना, बाकी नहीं कर पाइएगा तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। देखिए, अ स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रियल, ठीक है। कोई एक मतलब पेडेस्ट्रियल दे रखा है, उसके टॉप पे 1.6 मीटर टाल का एक स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45, find the height of the pedestal। देखिए, ये क्या है आपके पास, एक बेसिक है, मतलब बेस है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन है। अब इसके ऊपर क्या, एक पेडेस्ट्रियल कुछ ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक, एक पेडेस्ट्रियल है, ठीक। इस पेडेस्ट्रियल पे
एक स्टैचू लगी हुई है। क्या लगी हुई है? स्टैचू लगी हुई है, ठीक है, एक स्टैचू लगी हुई है, ठीक। अब बोला स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी है? 1.6 मीटर है, ठीक है। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी? 1.6 मीटर है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि टॉप ऑफ द स्टैचू, इसका जो टॉप है यहाँ से जो आप देख रहे हो, ये जो है, ठीक ना, ये जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि अभी तो पिछले वाले फिगर में बोला गया था इसका टॉप और इसका बॉटम, ठीक, इसका बॉटम। और अगर मैं बोलना चाहूँ इसका बॉटम का मतलब क्या? अगर ये जो पेडेस्ट्रियल में बोल दूँ इसका टॉप, तो बात तो बराबर ही होगी। चाहे आप पेडेस्ट्रियल का टॉप लें चाहे इसका बॉटम लें, ठीक है, बात क्या है? बराबर ही है। इसके बॉटम से ये जो स्टैचू, इसके बॉटम या फिर इसके जो टॉप है, पेडेस्ट्रियल का जो टॉप है, उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल। आपसे फिर पूछा जा रहा है कि ये जो हाइट है वो कितनी होगी, ठीक ना, वो क्या होगी? कितनी होगी? सेम टू सेम करना। पहले आपको क्या करना है? ट्रायंगल बना लेना, ABCD ऐसे कर लेना है, ठीक है। पहले इस वाले में जो है आप लगा लीजिए, ठीक है, tan 45 कर देंगे। ये हाइट और ये हाइट क्या हो जाएगी? आपकी लेंथ बराबर हो जाएगी। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में आपको अप्लाई करके सॉल्व करना है, फिर आपको जो है ये वाली हाइट निकल करके आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से करिएगा, नहीं आएगा तो कल मैं फिर बता दूंगा। ओके, थैंक यू। हम लोग छोड़े थे क्वेश्चन, उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन था ही। अब इसमें जो जो डेटा दिया है वो समझा चुका हूँ। इसमें करना कैसे ये चीज़ देख लो भाई। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब ये जो हाइट है इस हाइट को आपको जो है करना है, ठीक है ना, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या था? ये पेडेस्टल था, इसके ऊपर क्या था? ये कुछ क्या लगा हुआ है इसके ऊपर भाई? स्टैंड लगा हुआ है, एक स्टैचू का स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है, स्टैचू का स्टैंड लगा हुआ है। और स्टैचू का जो टॉप है वो कुछ एंगल बना रहा है, और ये जो पेडेस्टल है इसका जो टॉप है ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसमें ये आपको जो है हाइट निकालनी है। कैसे करेंगे? चलिए पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक ना, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा? इन, ऐसे लिखोगे तभी नंबर मिलेगा भी, इन ट्रायंगल DBC। देखो एंगल यहाँ पे बना है ना, इस वाले बंदे को बीच में लिखना है, ठीक है, बीच में लिखोगे और ये को किनारे लिखोगे, DBC, ठीक है, इन ट्रायंगल DBC, ठीक। क्या है? आपको इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये क्या? परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये क्या? बेस बन रहा है। परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है? tan का होता है। तो tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा? DC अपान में BC हो जाएगा, ठीक है। 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1 कर दिया। DC अपान में क्या कर दिया? BC कर दिया। BC का मल्टीप्लाई कर लो, BC इक्वल क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। ये बात पता पड़ गई? हाँ, नहीं पता पड़ी? आ गई ना समझ में? इतनी बात आई? नहीं आई समझ में? ठीक है, चलो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि ये जो साइड है, ये जो साइड है ये बराबर है, ये इतना हो गया, BC इक्वल DC हो गया, ठीक है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर। अब लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। क्या है बड़ा वाला ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC, ठीक ना। क्यों B बीच में आ रहा है पता है? क्यों? क्योंकि ये देखो ये जो एंगल है यहाँ पे इसके सामने, इसलिए बीच में है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या करना है भाई? देखो ये पूरा का पूरा ये कवर होना चाहिए, और ये पूरा पूरा ये कवर हो रहा है, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या? बेस बन रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका? AC, मतलब tan 60 डिग्री इक्वल कितना हो गया? AC अपॉन में कितना हो जाएगा? ये BC हो गया। अब आप ये चेक करो AC, ये जो AC है ये दो पार्ट में टूटा है। एक पार्ट क्या है? AD है, दूसरा पार्ट क्या है? DC है। इसको क्या लिख सकते हो आप? AD प्लस DC अपॉन में क्या आ जाएगा? BC हो गया, ठीक है भाई। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इक्वल AD की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? AD की वैल्यू गिवन है 1.6 मीटर, ये लिख लो आप 1.6 मीटर, प्लस DC आपके पास नहीं है,
ठीक, अपॉन में BC। ठीक, अभी आप निकाल चुके हैं BC बराबर क्या, DC निकाल चुके हैं, तो √3 इक्वल 1.6, ये मीटर है तो इसको हटा दो, ठीक ना, 1.6 लिखो, ठीक, प्लस DC अपॉन में, देखो अब BC को आप क्या लिख सकते हो, DC लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, मैंने क्या कर दिया, DC लिख दिया, ठीक है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, अपॉन 1 मान लो, इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, ठीक है, √3 DC हो गया, ठीक है, इक्वल 1.6 प्लस DC। इस बंदे को इधर लेके आओगे, ये क्या बनेगा, √3 DC माइनस DC इक्वल 1.6 बनेगा, ठीक। ये दोनों से कॉमन ले लोगे, DC कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक, यहाँ क्या बचेगा, √3 और यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक ना, -1 इक्वल कितना हो गया, 1.6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जा क्या करेगा, डिवाइड, DC इक्वल क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ये हो जाएगा, ये इतना हो गया। बस यही शायद निकालना था आपको, DC। देखिए एक मिनट, देखिए यही हाइट ही तो निकालनी थी आपको, DC, ठीक। अब आ जाइए, एक और चीज़ इसमें कर सकते हैं हम लोग ऐसा, देखिए इधर देखिए क्या कर सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि नीचे आप ये सोचिए कि रूट ना रहे, ठीक ना, क्या ना रहे, रूट ना रहे, इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 है, ठीक, तो क्या कर देना है आपको, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रूट का 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा आपका फिर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक, अपॉन में कितना, ये 2 हो जाएगा। 2 से इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 आ जाएगा ना, मतलब वही 0.8 हो गया। तो ये क्या आ गया, 0.8 √3 प्लस 1, ठीक, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ये हो गया आंसर हो गया। आया समझ में, पक्का। देखो भैया, जो क्वेश्चन वाले हैं उनका क्या सोचना है, ठीक ना, उनकी क्या फीलिंग है इस क्वेश्चन में। पहले आप क्या करो, एक बना लो बेस, ठीक है, इधर हो गया आपका टावर हो गया, ठीक है, ये टावर हो गया, और इधर क्या हो गया, एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है ना, एक बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग हो गई। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, ठीक, मतलब ये कि ये जो टावर है इसके फुट से अगर कोई बंदा देख रहा है इस बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ से कोई बंदा इस टावर के टॉप को देखता है तो कितना बनेगा, वो 60 डिग्री बनेगा, ठीक ना, कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, ये कुछ बनेगा 60 डिग्री, ठीक, ये क्या हो गया, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री बन रहा है। तो अब इसमें क्या है, कुछ दिया भी है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये जो टावर की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 50 मीटर हाई दे रखी है, मतलब ऊंचाई इसकी क्या दे रखी है, हाइट कितना है, 50 मीटर है, ठीक है। अब पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसकी जो हाइट है ये निकाल दो भाई, ठीक, बहुत बड़े महान आदमी हो जाओगे, ये निकाल दोगे। सबसे पहले नेमिंग कर लो इन बंदों का, A B C D, यहाँ पे कट पीट कर रहे हैं, E कर लो, ठीक है। अब आपको ये चीज़ निकालना है, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक ना, ये चीज़ पता होगा तभी आप ये निकाल पाएंगे, ठीक है। ये पता करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक ना, ये ट्रायंगल आप ले लो, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल ले लो, ठीक, ये ट्रायंगल, मतलब आप ये समझो, देखो यहाँ एंगल ये बना है, इसको बीच में रखना है, मतलब B रखो इधर, C को रख लो इधर, D को रख लो इधर, ठीक है। ये ट्रायंगल ये लिख लो और इन लिख लो, इन ट्रायंगल CBD, ये हो गया। इन ट्रायंगल CBD में क्या करना है, ये आपको पता है, ये नहीं पता है, यही निकालना है,
अब देखो ये परपेंडिकुलर हो रहा है और ये क्या बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है, tan का, मतलब क्या हो जाएगा tan 60 इक्वल DC अपॉन में CB, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वो सब नहीं लिखना है, P अपॉन B, ये बच्चों वाली चीज़ नहीं लिखनी, वो पहले में था। अब यहाँ तक आप क्या एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो ये चीज़ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई, ठीक। अब आपको सीधे जो है उसी को लिखना है, हो गया। चलिए देखिए DC की वैल्यू आपके पास कितना है, 50 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ नहीं, तो आप क्या करिए, CB ही लिख लीजिए, ठीक ना, लेट वेट करने की ज़रूरत नहीं, CB मतलब CB है, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 इक्वल 50/CB, ये है, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, कितना हो जाएगा, ये √3CB हो जाएगा, ठीक है। इंटू लिखो चाहे ना लिखो, बात देखिए, CB इक्वल ये कितना हो गया, 50, ठीक। अब ये इधर जा कर के डिवाइड कर देगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो CB इक्वल कितना हो जाएगा, 50/√3, ठीक है। ये इतना हो गया, CB की वैल्यू आपके पास ये आ गई, CB की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब चलो भाई इधर देखो, अब क्या है, इस वाले ट्रायंगल को ले लो आप, ये जो ट्रायंगल बना है आपका, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल का नेमिंग बताओ जल्दी से, ACB, ठीक। ACB में क्या है, tan, क्या चीज़, tan 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो AB की वैल्यू आपको पता नहीं, तो AB को वैसे रहने दो, AB को वैसे रहने दो आप। BC की वैल्यू आपने निकाला है, BC मतलब CB वही चीज़ है, कितना है, 50/√3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/√3 AB √3/50, ठीक है। ये 50 इसके साथ यहाँ पे चला जाए क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये √3 क्या हो जाए, इधर आ जाए, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, ये 50 वहाँ गया, अपॉन में √3 ये पहले से था, एक √3 और आ गया, √3 यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, AB बचेगा, ठीक। कितना बचा, अब देखो 50/√3 इंटू √3 3, AB इतना, डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, चेक कर लो, इतना ही आंसर होगा, या फिर अगर पॉइंट में निकालेगा तो देख लो, देखो इतना ही आंसर आप कर लो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं करना चाहते हो तो आप कुछ ऐसे कर लो, 50 है, 50 में ऐसे 3 का भाग दो, इसका मतलब यही हुआ ना, ठीक। 3 का नम 3, 2 20, 3 छंग 18, 2 आया, ठीक। इसको आप कैसे लिखोगे, ये जो होता है कुछ ऐसा होता है 16, और ये जो होता है आपका रिमाइंडर जो होगा ये यहाँ पे आता है, और जिससे आप डिवाइड करते हैं यहाँ पे आता है, ठीक ना। देखो 16 3 जा 48, 48 टू 50/3 आ गया, ठीक। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आंसर हो गया, AB की वैल्यू कुछ इतनी आ गई, ठीक है। ये आप आंसर कर सकते हो, आप ये भी आंसर कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डिवाइड भी इसको कर दोगे, मतलब पॉइंट में कर दोगे, 16 पॉइंट समथिंग जो आएगा वो भी कर दोगे, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आई इतनी, चलो नेक्स्ट। ओके बच्चा पार्टी, इसके आगे करेंगे कल हम लोग। ओके थैंक यू। देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, मतलब ये हो गया पहले, तो आप मान लीजिए ये क्या हो गया, आपका एक बेस हो गया, ठीक है। ये ऐसे कुछ ऐसे है, अरे भाई 2 पोल मान लिया, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, ठीक है। दोनों पोल क्या है, इक्वल हाइट के हैं, ठीक। फिर क्या है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब ये क्या हो गई, आपकी रोड हो गई एक, ये रोड हो गई, रोड के एक साइड एक पोल है, दूसरे साइड में दूसरा पोल है, ठीक है। विच इज़ 80 मीटर वाइड, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, 80 मीटर, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब इस रोड के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है
ठीक, कोई एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, मतलब यहाँ से अगर मैं इसके टॉप को मिला दूँ कुछ ऐसा, ठीक, और यहाँ पे इसके टॉप को कुछ ऐसा मिला दूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा मिला दूँ, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना होना चाहिए, 60 और 30 होना चाहिए, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा भाई 60 ये वाला है कि ये वाला है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे कुछ ऐसे देख लीजिए, ऐसे अगर कर रहे हैं ये एंगल ज़्यादा है, ऐसे कर रहे हो तो ये एंगल क्या है, कम है, और ऐसे जाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, और कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसा फ्लैट झुका हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब नेमिंग कर लीजिए A B C D E। अब आपको करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक। आपको ये हाइट निकालनी है और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के पोल से वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं भाई। देखिए अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या कर लूँ, लेट, यहाँ पे ये कर दूँ लेट, ये जो BC की जो डिस्टेंस है, ठीक ना, लेट BC इक्वल x, ठीक ना, मतलब मैंने क्या कर लिया, BC की जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, ठीक। मतलब ये जो पॉइंट है कुछ ऐसे, ये जो पॉइंट है इस पहले वाले पोल से कितनी दूरी पे है, x मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है, कुछ ऐसा मान लिया x मीटर डिस्टेंस पे। ये जो डिस्टेंस है, तब ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये देखो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारी क्या हो जाएगी, CT वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये E है ना, CE डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी भाई, अगर BC x है तो CE कितना हो जाएगा, 80 माइनस 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, 80 माइनस x हो गया। चलो अब क्या करना है आपको, पहले ये ट्रायंगल ले लो ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक, इन ट्रायंगल ABC क्या करना है, ये 60, ये वाली डिस्टेंस आपके पास है, ये डिस्टेंस है, मतलब क्या tan 60 ले लो आप, tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC, ये हो गया, ठीक। AB को चलो AB ऐसे ही लिखो, BC को आपने क्या मान रखा है x, तो ये x हो गया, ठीक। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 AB अपॉन में क्या हो गया, x हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, √3x, ठीक, इक्वल क्या आ गया, AB की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √3x आ गई, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसी पैरेलल में यहीं पे ले लो ऐसे, इन ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल, DCE, ठीक, ये ले लिया, tan 30 इक्वल CE अपॉन में, सॉरी DE अपॉन में, ये क्या है, DE, DE अपॉन में CE, ठीक। DE की वैल्यू आपके पास कितना है, कुछ नहीं, हाइट ही है वो, उसको ऐसे CE की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 80 माइनस x, ठीक। tan 30 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/√, कुछ, ठीक है। अब आ जाओ, इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर कर लो, ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x इक्वल DE इंटू √3, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट, सॉरी x की वैल्यू नहीं, देखो इधर आपने यहाँ से क्या किया है, AB और x में एक रिलेशन निकाला, ठीक ना, √3x इंटू इक्वल AB निकाला, ठीक ना। अब आप ये देखो कि ये जो पोल है AB और ये DE है, ठीक ना,
स्टार्टिंग में बोला है ये क्या है, पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, क्या है, इक्वल हाइट है ना, इक्वल हाइट है, इसका मतलब क्या, ये जो ए बी है, ए बी ये इक्वल किसके है, डी ई के, है कि नहीं है, ये पहले ही बोल दिया है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस एक्स इक्वल डी ई को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पोल की हाइट क्या है, आपस में इक्वल है। अब इक्वल, ठीक, 80 माइनस एक्स, ए बी की जगह पे आपके पास कितना है, अंडर रूट 3x है, अंडर रूट 3 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 3, ये हो गया, ठीक। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये x, ये 80 माइनस एक्स है। अब ये x क्या होगा, इधर साइड आएगा, इधर साइड आएगा, ठीक, ये x इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 80 इधर बचेगा और इधर आएगा तो 3x प्लस x, ये कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है, 80 इक्वल। तो अब ये मल्टीप्लाई इधर कर, इधर आके डिवाइड करेगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 80/4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 20, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 आ गई। तो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये जो वैल्यू है, ये कितनी हो गई, 20, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60, मतलब BC की वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 20 इक्वल 60 आ जाएगी, ठीक है, ये इतना हो गया, ठीक। अब देखिए ये तो डिस्टेंस आपको पता पड़ गया। अब पोल की जो हाइट है वो निकालनी है। आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, चाहे तो जो है आप इस वाले में किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक ना, ठीक। अब रख दो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, ये इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो आप, 2 मान लो, इन इक्वेशन 1, ठीक। अंडर रूट 3 x की जगह पे क्या आया है, 20, तो ये 20 मान लो, इक्वल क्या आ गया, ए बी, तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 20 अंडर रूट 3, यही क्या हो गया, हाइट हो गया, पोल की हाइट हो गई, ठीक। ए बी इक्वल क्या है तुम्हारा, जो है डी ई है, तो दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। देखिए ये एक टावर दे रखा है आपका, ये टावर है, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का जो फिगर है ये आपको क्या गिवन है, 9.12 का ये फिगर है। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ये आपको हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालना है, और जो कैनाल है उसका विड्थ निकालना, वो कितनी चौड़ी है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं भाई, कैसे क्या करना है इसमें देख लेते हैं। देखिए ये हाइट मतलब ये आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है पहले, जो चीज़ है, और एक चीज़ क्या फाइंड आउट करना आपको, ये करना है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि विड्थ क्या है, कितनी है, ठीक। अब देखिए कैसे करना है इसको, पहले तो नेमिंग कर लीजिए, ABC। अब एक ट्रायंगल बना, A यहाँ पे D कर लीजिए, ठीक, ABD। क्वेश्चन के फिगर में आपको जो है इसको C दिया गया है, इसको C दिया है और इसको D दिया है ना, तो ये लीजिए कर दिया इसको D, ठीक, D। चलिए पहले देखते हैं, इन ट्रायंगल ACB, ठीक। इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले, tan 60, क्या, tan 60 इक्वल AB अपॉन में CB, ये कर लिया, ठीक। 60 की वैल्यू √3 होता है, इक्वल AB अपॉन में CB कर दिया, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर देगा, तो AB इक्वल क्या आ जाएगा, BC अंडर रूट 3, ठीक है, BC इंटू अंडर रूट 3, ये आ गया तुम्हारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में आप चेक कर लो, ये जो ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक। इस ट्रायंगल में देखते हैं फुल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB, ठीक, इन ट्रायंगल ADB,
तो देखो मैं क्या करता हूँ, tan 30 क्या लिखूँगा, tan 30 इक्वल tan 30 में क्या आएगा, ये हाइट हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर AB, तो ये लिखो आप AB, ठीक। और जो बेस होगा अपॉन में बेस का मतलब क्या, ये पूरा। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको 20 दे रखा है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये आप BC कर दोगे, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा 20 प्लस BC, ये कर दिया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसको पुट कर लो। AB अपॉन में कितना हो गया 20 प्लस BC, ये हो गया, ठीक है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 20 प्लस BC इक्वल AB इंटू √3, ठीक, ये इतना हो गया। अब क्या करना है भाई, देखो आपके पास AB की वैल्यू आई है, AB की वैल्यू कितनी है, BC √3 है, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा BC √3 इंटू √3, ठीक। ये क्या है 20 प्लस BC है, ठीक है। ये 20 प्लस BC इक्वल BC, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 3BC हो गया। अब इस BC को इधर साइड लेके आओगे 20 प्लस BC, इस BC को इधर लेके आप आओगे तो क्या हो जाएगा 3BC माइनस BC इक्वल इधर 20 ही बचेगा, ठीक है। इक्वल ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2BC, यहाँ पे बचेगा 20, ये इधर डिवाइड करोगे 20 अपान में 2 इक्वल ये BC, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो BC इक्वल कितना आ गया 10, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ये जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी हो गई 10 हो गई, ठीक है। अब आपको ये हाइट निकालना है, ये हाइट निकालना है, इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ BC पुट इन टू इक्वेशन 1, ये शॉर्ट है इक्वेशन का, क्या है AB इक्वल BC √3, ठीक है। तो BC की जगह पे कितना है 10 है, तो ये 10 कर दिया आपने √3, तो AB की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 10√3, यही तो है हाइट। AB ही तो क्या है आपका हाइट है, तो इसकी जो हाइट हो गई, टावर की जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई 10√3 मीटर हो गई, ठीक। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया एक। अब उसके बाद कैनाल पूछ रहा है, तो देखिए जो कैनाल की जो विड्थ है वो कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है BC है, ठीक है। ये BC, इसको हम लोगों ने निकाला है, वो कितनी आ रही है 10 आ रही है, ठीक। तो जो ये विड्थ हो जाएगी आपकी, जो कैनाल है, कैनाल की जो विड्थ हो जाएगी, जो विड्थ है वो कितनी आ गई आपकी 10 मीटर हो गई, ठीक है। बस यही क्या हो गया आपका आंसर। अब यहीं तक करते हैं, कल करेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा भाई कल 12, क्वेश्चन नंबर 12। कल पूरा इसको फिनिश कर लेंगे 12, 13, 14, 15, कल जो है ये कर लेंगे, पूरा का पूरा फिनिश कर लेंगे।